एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं वोकेबलरी को। और ये हमारी दूसरी वीडियो है जहां पर हम कुछ मीनिंग्स को याद करेंगे और डेली हम 30 मीनिंग्स को याद करते जाएंगे। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में भी हमने 30 मीनिंग्स को अच्छे से कंप्लीट किया था और ट्रिक्स भी आपको बताई थी कि किस तरीके से जो है वो हम वोकेबलरी को अच्छे से याद करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे वोकेबलरी को, कुछ मीनिंग्स को याद करेंगे जो डेली रूटीन में भी यूज होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम डेली 30 मीनिंग्स को याद करते चले जाएंगे, जिससे कि जब हम 30 करके जब हम डेली मीनिंग याद करेंगे तो क्या होगा कि हम बहुत सारी मीनिंग्स को, बहुत सारी वोकेबलरी को भी हम अच्छे से उसको याद कर चुकेंगे। ठीक है, जहां पर हम आने आने वाले समय में हमें किसी भी एग्जाम के लिए या फिर कोई किसी के लिए, अपनी सेल्फ के लिए भी हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी वोकेबलरी को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और आज हम लोग फिर से वोकेबलरी को पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग लिखेंगे वो होगा हमारा लिवलीहुड। लिखेंगे हम लोग LEVELI। लिवलीहुड LEVELIHOOD। ये होता है आजीविका। क्या होता है ये? ठीक है, आजीविका सॉरी, आजीविका होता है। ठीक है, और सेकंड लिखेंगे हम लोग, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते भी जाएंगे। जैसे हमने लिखा है ना सॉरी, जैसे मैंने लिखा है ना लिवलीहुड, मतलब LEVELI, स्पेलिंग याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो LEVELIHOOD, लिवलीहुड क्या होता है? आजीविका। ठीक है, तो सेकंड लिखेंगे हम लोग देमसेल्व्स। देमसेल्व्स बताओ क्या होता है? देखो, मैंने आपको जो प्रोनाउन पढ़ाया था ना, तो वहां पर क्या पढ़ाया था मैंने आपको? देम के कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे। पार्ट्स का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ही का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या बनता है ना, और सी का क्या बनता है। इसी प्रकार से मैंने आपको दे का भी बताया था कि दे का क्या बनता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि देम मतलब क्या होता है, मतलब दे मतलब दे, है ना। तो ये उसका क्या ऑब्जेक्टिव केस है सॉरी, तो ये उसका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, जहां पर सेल्फ लगता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जहां पर सेल्फ या SELEVES लग जाता है तो वो स्वयं के लिए बात की जा रही है ना। तो यहां पर लिख लो खुद, खुद या स्वयं। ठीक है, बात वही है ना, क्योंकि यहां पर भी SELVES लग गया है। तो हम लोग इस तरीके से भी पढ़ेंगे। अगर देमसेल्फ आ गया मतलब खुद के बारे में बात हो रही है या फिर स्वयं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, थर्ड लिख लेंगे हम लोग वंडर्स। थर्ड लिखो वंडर्स सॉरी, WANDERS, वंडर्स। बताओ क्या होता है? ये होता है भटकना, या ऐसे लिख लो भटका हुआ। ठीक है, वंडर्स क्या होता है? भटका हुआ। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है? देखो WANDERS। अब अभी हम ये लिख देता हूं, उसके बाद क्या करूंगा, कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पर आज की इस वीडियो में अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो वंडर्स हो गया। वंडर्स वाले लिखो पुल्ड, PULLED। पुल्ड क्या होता है? देखो, पुल कहते हैं ना, उसे पुल कर दो मतलब खींचा हुआ। ठीक है, पुल क्या होता है? खींचा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, पुल लिख लिया, नेक्स्ट लिखो गेट ऑफ। गेट ऑफ, गेट ऑफ क्या होता है बताओ? उतरना। ठीक है, या उतरा। ठीक है, तो अब कुछ लोग कह रहे हो कि सर ये वो तो बहुत सिंपल सिंपल मीनिंग है। हाँ सिंपल है, लेकिन हम लोग, मैंने आपको कल भी बताया था, उस मतलब पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे, जहां पर हम बहुत सारी वोकेबलरी को जो कठिन से कठिन होंगी उनको भी याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सरल कंप्लीट कर लेते हैं। तो गेट ऑफ क्या बताया मैंने? उतरा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टूड, STOOD। स्टूड बताओ क्या होता है? स्टूड होता है हमारा मतलब खड़ा। ये सेकंड फॉर्म लिखी है तो हम इसको लिख देंगे खड़ा था। ठीक है, स्टूड लिख लिया। स्टूड के बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म आपको सबको पता है, ये क्या होता है, इसकी हिंदी होती है मंच। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि किसी मंच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फेल्ट, FELT। फेल्ट मीन्स होता है क्या, महसूस करना या महसूस किया, महसूस किया। फील की सेकेंड फॉर्म है ये, ठीक है। उसके बाद 9 लिख लो, 9 लिखो, फेल्ट के बाद लिखो वॉबली, WOWVLY, WOWVLY। ये बताओ क्या होता है, वॉबली क्या होता है, ये होता है डवाडोल, बोलते हैं ना डवाडोल। ठीक है, वॉबली क्या होता है, डवाडोल। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग, वॉबली क्या लिखा, डवाडोल। नेक्स्ट लिखो एज। अब कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ ये कहीं कहीं पर यूज होती है। एज को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसा। ठीक है, इतना लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, एच लिख लिया। एच के बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो एच, सॉरी, एच के बाद लिखो स्टिल, STILL। स्टिल होता है फिर भी, कहते हैं ना फिर भी यह काम ये करने लगा, फिर भी मना किया था, फिर भी, तो फिर भी जब लगाते हैं तो स्टिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 12 नंबर पे लिखेंगे हम लोग स्टिल के बाद पार्टर, PARTER, PARTER। ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है बोझ ढोने वाला, बोझ ढोने वाला। ओके, ठीक है, PARTER, पार्टर क्या होता है, बोझ को ढोने वाला। ठीक है, नेक्स्ट लिखो असाइड, ASIDE, ASIDE। असाइड बताओ क्या होता है, असाइड क्या होता है बताओ, असाइड होता है अलग करना या उसकी और, मतलब किसी की और हो जाता है, तो हम इसको लिख देते हैं अलग। ऑब्लिक लगा के लिख लेना की और। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 14 नंबर पे लिखो, नेक्स्ट लिखो असाइड हो गया, बंडल, BUNDLE, BUNDLE। बंडल बताओ क्या होता है, बंडल आपको पता है कोई भी चीज है और किसी भी चीज का क्या होता है, बंडल जो बंधा हुआ होता है, तो हम उसको पोट्री बोल सकते हैं, पोट्री। ठीक है, बेसिकली बंडल वही होता है। ओके, तो हमको केवल इतना याद रखना है, बंडल क्या होता है, बंडल होता है पोटली। ओके, एक्सेप्ट क्या होता है, के अलावा या को छोड़कर, EXCEPT, ये पोटली होता है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट क्या होता है, के अलावा या फिर के अलावा लिख लो। ठीक है, के अलावा अभी लिख लो, मैं बता दूंगा किस तरीके से याद करेंगे और किस किस तरीके से मतलब हमको याद करनी है। ठीक है, एक्सेप्ट लिख लिया, उसके बाद लिखो फेयर, FAIR, FAIR। फेयर बताओ, फेयर आपको पता होगा, फेयर क्या होता है, गोरा। फेयर क्या होता है, गोरा। ठीक है, कहते हैं ना इसका कलर तो एकदम फेयर है, मतलब कैसा है, गोरा है, साफ है। ठीक है, फेयर के बाद लिखो बम्पिंग, BUMPING, BUMPING। बम्पिंग क्या होता है, जोड़ने से मतलब होता है, ये कोई चीज है ना, जोड़ने से। ओके, तो बम्पिंग क्या होता है, बम्पिंग एक जोड़ने, मतलब ऐसा फील आ रहा है जैसे कोई चीज मतलब जोड़ी जा रही है ना, जोड़ने से। ओके, इनटू लिख लो, इनटू प्रीपोजिशन है हमारा ये, INTO। इनटू मीन्स क्या होता है, मैं। ओके, इनटू लिख लो मैं, और इनटू के बाद लिखो स्किट केसेस, या टेरिबल लिखो, टेरिबल, TERRIVLE, TERRIVLE, सॉरी,
VLE है, ठीक है। यो यूबी वाली भी होती है, हम उसको बोलते हैं वी, लेकिन एबी वाली हम उसको क्या बोलेंगे, वी। तो टेरिबल क्या होता है, टेरिबल होता है भयानक, क्या होता है, भयानक। और टोंटी है हमारी सूटकेस, SUITCASE, सूटकेस मीन सूटकेस ही होता है, ठीक है। सूटकेस लिख लो, SUITCASES, सूटकेसेस होता है वैसे, सूटकेसेस लिख लो या सूटकेस लिख लो, ठीक है। तो अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, केवल 20 मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे और लिखेंगे, अभी समझ लेते हैं एक बार। तो पहली जो हमारी मीनिंग है वो क्या है, लिवलीहुड। लिवलीहुड क्या होता है, आजीविका, मतलब आपको पता होगा स्पेलिंग देखो क्या होगी, LEVELIHOOD। लिवलीहुड होता है आजीविका, मतलब कोई भी जब आजीविका के बारे में आपने सुना होगा जो एक वर्ड होता है, तो हम उसको लिवलीहुड बोलेंगे, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक देखो, जैसे आपको समझ आजीविका मतलब लोग आजीविका के लिए सब कुछ करते हैं, मतलब रहते हैं, काम करते हैं ना। तो लिव मिस क्या होता है, LIVE, ऐसा लग रहा है जैसे रहने के संबंध में कोई बात हो रही है ना। तो जब रहने के संबंध में बात हो रही है, मतलब एक आजीविका के बारे में बात हो रही है, मतलब उसकी क्या है, एक आजीविका चाहिए, मतलब उसको कोई ना कोई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देमसेल्फ, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होता है खुद। देमसेल्फ क्या होता है, खुद, ठीक है, या स्वयं, ओके। वंडर्स देखो क्या होता है, भटका हुआ। वंडर्स क्या होता है, भटका हुआ। याद देखो कैसे करेंगे, रटना नहीं है, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी यही बताया था कि आपको कोई भी मीनिंग जो है वो रटनी नहीं है, क्योंकि रटोगे तो, अब जैसे 30 मीनिंग हम डेली कराएंगे, जब डेली कराएंगे तो रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि 30 आज याद कर ली, कल जो पढ़ाएंगे तो आप आज वाली भूल जाओगे, ठीक है। तो ट्रिक याद करो, मुझे आज भी बहुत सारी मीनिंग ऐसे याद है कि अगर वो मेरे सामने आती है तो मैं ट्रिक जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया होता है तो मैं समझ जाता हूं यहाँ पर, ठीक है। वंडर्स में देखो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसा लगा ना, भटका हुआ, मतलब इसका मतलब है कि डरा हुआ या कोई भटक, मतलब भटक गया है। तो देखो जब कोई डरेगा, क्या लिखा है, WANDER, डर यहाँ पर है, जब कोई डर जाएगा तो बेचारा भटक जाएगा वो, है ना। तो वही है, अब यहां से मैंने एक मतलब एक याद करने का तरीका निकाल लिया कि डर, DER, ठीक है, डर मतलब भटका हुआ। पुल देखो, पुल्ड मतलब कोई भी चीज खींच रहे हैं, मतलब कहते हैं ना उसको पुल्ड कर लो, पुल्ड कर लो। कोई भी चीज है हमारे पास जिसको पकड़ के ऐसे करके पुल किया, है ना, बुलाते हैं इसको, पुल करो भाई, खींचो, जल्दी करो, पुल्ड करो, ओके। याद देखो कैसे करेंगे, पुल, पुल मतलब भैया पुल था एक जहां पर पानी भरा हुआ था, ठीक है। और जब उसमें क्या था, उसमें जब पानी भरा हुआ था तो मैंने उसको मतलब क्या किया, उसमें कोई गिर गया मान के चलो, और मैंने उसको क्या किया, भाई जल्दी खींच लो पुल में से। किस में से खींच लो, पुल में से जल्दी क्या कर लो, खींच लो। तो खींचना, पुल मतलब, पुल मतलब खींचा हुआ, ठीक है, याद हो गया। गेट ऑफ, गेट ऑफ होता है उतरना, मतलब चलो गेट ऑफ, मतलब ऐसा लग भी रहा है जैसे उतर, मतलब कोई भी चीज है तो उसको हमने गेट ऑफ कर दिया, उसको मैंने उतार दिया, ठीक है। ऑफ लगाया तो ऑब्वियसली सीधा नेगेटिविटी, मतलब एक सेंस आ रहा है। स्टूड, स्टूड क्या होता है, खड़ा था, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लिखी है तो मैंने था लगा दिया, मतलब खड़ा था। प्लेटफॉर्म देखो, मंच, सबको पता होगा। फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म लिखी है, मतलब फील मींस क्या होता है, महसूस करना, तो उसकी फेल्ट मींस क्या है, महसूस किया हुआ, FELT होता है, ठीक है। और इसका है ये वॉबली, ये लिखा है W, ठीक है, WOWBLY। वॉबली क्या होता है, वॉबली होता है डमाडोल, मतलब डमाडोल है भाई, वॉबली है ये, बावला हो गया भाई, डमाडोल जैसा लग रहा है ना। इस तरीके से मतलब याद कर लेंगे हम इसको। एज, है ना, एज मतलब जैसा, मतलब मैं जैसा हूं वैसा हूं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब एज, एज हम तब लगाएंगे जब हम जैसा 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 मतलब जैसा हम बोल रहे हैं, देखो जैसे जैसे जैसे, है ना, बार बार हम जैसा बोल रहे हैं, मतलब एज लगाएंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। स्टिल देखो, सॉरी, स्टिल देखो, स्टिल मीन्स क्या होता है, फिर भी, मतलब मैंने मना किया फिर भी वो यहाँ पर आ गया, है ना। मैंने मना किया फिर भी वो मतलब ये काम करने लगा। मैंने मना किया था कि तुम ये क्या बोलते हैं, तुम पढ़ाई के अलावा कुछ मत करना, फिर भी बार बार हम क्या करते हैं, हम अपने घरों में भी ये वर्ड बार बार बोलते हैं। जब बार बार बोलते हैं तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, इंग्लिश में स्टिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टिल। स्टिल क्या होता है, फिर भी। पार्टनर, पार्टर देखो क्या होता है, ये बोझ ढोने वाला, मतलब ये पार्टर है जो क्या कर रहा है, कोई बोझ है उसको ढोने वाला, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो पार्टर कर रही है, बोझ है उसके पास ऊपर लदी हुई है, वो क्या कर रही है, वो ढो रही है, ठीक है। इसी तरीके से असाइड क्या होता है, असाइड होता है की और या फिर अलग, कहते हैं ना साइड हो जाओ भाई, बोलते हैं ना साइड हो जाओ, मतलब अलग हो जाओ, मतलब उसकी ओर हो जाओ, अलग हो जाओ। तो इस चीज को आप थोड़ा सेंस समझो, क्योंकि जहां पर भी ये लिखा होगा वहां आगे पीछे कोई ना कोई अर्थ होगा जिसका ये सेंस ये ही निकालेगा, अलग होने के
सेंस में या फिर की और के होने के सेंस में। बंडल मतलब आपको पता है पोटली होती है, मतलब एक बंडल बना हुआ होता है। एक्सेप्ट क्या होता है, के अलावा। फेयर सबको पता है गोरा होता है। बंपिंग क्या होता है, जोड़ने से मतलब होता है। और इनटू मतलब क्या होता है, पानी, मतलब पानी भी से बोलते हैं ना, इनटू अंडर, मतलब इस तरीके से। तो वो मैं के सेंस में आता है। टेरिबल, ये सबसे अच्छा शब्द है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। टेरिबल, देखो टेरिबल, सॉरी, इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, भयानक। ठीक है, अब देखो टेरिबल क्या होता है, भयानक होता है। टेरिबल क्या होता है, भयानक। मतलब टेरिबल ऐसा शब्द यूज हो रहा है जैसे टर टर, जब कोई ज्यादा टर टर करता है ना तो एकदम ऐसा लगता है वो भयानक सा लगने लगता है। क्या कहा मैंने, जो ज्यादा टर 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 टर, आपने देखा होगा बरसात के समय में मेढक ज्यादा टर टर करते हैं तो एकदम एकदम भयानक सा, एकदम ऐसा माहौल हो जाता है, एकदम डर सा लगने लगता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भैया टेरिबल, टेरिबल से मतलब याद है कि टर 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 सब मेढक डर लग रहा है, मतलब भयानक। तो टेरिबल मींस क्या होता है, भयानक। सूटकेस मींस क्या होता है, सूटकेस, इसका मतलब वही होता है। तो ये मैंने अभी 20 मीनिंग लिखी है, इसको अभी और मीनिंग है जो मैं आपको मतलब आपके सामने अभी लिखूंगा। तो इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। और 30 मीनिंग हम डेली मतलब याद करेंगे, पर डे हम ऐसे 30 मीनिंग आपके सामने लिखूंगा जहां पर हम लोग पर डे मतलब साथ ही साथ याद करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग 21। नेक्स्ट लिखो पुट, पी यू टी। नेक्स्ट लिखो पुट। पुट होता है रखना। पुट क्या होता है, रखना, लिख लो। सबको पता है, बहुत सिंपल मीनिंग है। पुट के बाद होता है नी, के एन डब्ल्यू, घुटने। नी होता है घुटना, नी क्या होता है, घुटने। ठीक है ना, ठीक है। मिजरेबल, MISERAVLE, ये बहुत बढ़िया मीनिंग है। क्या है, MISERAVLE, मिजरेबल बताओ क्या होता है, ये होता है दुखी। कोई दुखी व्यक्ति है बेचारा। ठीक है, मिजरेबल क्या होता है, दुखी। लिख लिया। उसके बाद लिखो एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड बताओ क्या होता है। एग्जॉस्टेड क्या होता है बताओ, एग्जॉस्टेड क्या होता है, थका हुआ या फिर चकनाचूर। एग्जॉस्टेड क्या होता है, थका हुआ या फिर चकनाचूर। इसको हम लिख लेंगे चकना चूर। ठीक है, चकनाचूर या फिर थका हुआ। ठीक है, चकनाचूर या थका हुआ। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि एग्जॉस्टेड क्या होता है, एग्जॉस्टेड होता है कि कोई भी चीज कैसी है, थकी हुई है, मतलब वो चकनाचूर हो चुकी है या वो थक चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। अभी हम पढ़ेंगे इसको भी, थोड़ा लिख ले, जल्दी लिख लेते हैं। पीनट्स, PEANUTS, PEANUTS, पीनट्स बताओ क्या होता है, ये होता है मूंगफली। क्या होता है, मूंगफली। ठीक है, हाँ, अब इससे मुझे एक बात याद आ गई है, पता क्या, कि जैसे पीनट्स हो गए और ये क्या बोलते हैं, फलों के नाम हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसकी एक लिस्ट जो है वो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे और उसको भी अच्छे तरीके से याद करते जाएंगे। ठीक है, तो पीनट्स लिख लो, पीनट्स क्या होता है, मूंगफली होता है। नेक्स्ट लिखो जैगरी, JAGGERY, JAGGERY, ये क्या होता है बताओ, ये क्या होता है, JAGGERY, गुड़ होता है, गुड़। क्या होता है, गुड़। गुड़ पता है ना, खाने वाला गुड़। गुड़ से क्या बनती है, चीनी बनती है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड बताओ क्या होता है, के पीछे। मेरा घर उस गली के पीछे है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिहाइंड में से होता है के पीछे। स्टिफ, STIFF, बहुत अच्छी मीनिंग है, STIFF। स्टिफ क्या होता है, स्टिफ होता है अकड़न, मतलब जैसे अकड़न होगा, अकड़न हो गया या ठोस हो गई कोई चीज, अकड़न लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, या लगभग ठोस, लगभग कैसी ठोस वाली कोई चीज है।
ठीक है, पिस्टल। 29 हम लिखेंगे। नेक्स्ट है व्रोनिस, VROWNISH, ठीक है, VROWNISH। व्रोनिस होता है भूरा, क्या होता है, भूरा। और लास्ट लिखेंगे हम लोग, व्रोनिस के बाद आता है ह्यूज, HUGE, HUGE। ह्यूज होता है हमारा विशाल, क्या होता है, विशाल। अब देखो 20 मीनिंग हमने याद कर ली थी और अच्छे से उसकी ट्रिक भी समझ ली थी, ठीक है। अब इसका देखो क्या करेंगे, पुट। ये सबको पता होगा कि बेटा पुट मीन्स क्या होता है, पुट मीन्स होता है रखना। मैंने कहा अब आप यहां से जब अगर आप टेंस पढ़ लोगे उसके बाद फिर आप देखो वोकेबुलरी आप जैसे करोगे। जैसे आपने कहा कि मैंने वो किताब रखी, मैंने देखा कि मेरी किताब रखी थी, आई साव दैट बुक्स, मैंने वह किताब देखी, वह टेबल के ऊपर रखी थी, है ना। तो वहां पर रखना, अब आप कहोगे सर रखने की स्पेलिंग क्या होगी, तो रखने की क्या होगी, रखने की होगी पुट, मतलब पुट कर देना, ऐसे करके मार देना, मतलब रख देना, ठीक है, याद रखना। नीस सबको पता होगा, नीस होता है घुटने, ठीक है। मिजरेबल क्या होता है, ये होता है दुखी, मिजरेबल क्या होता है, दुखी होता है, ठीक है। एग्जॉस्टेड क्या होता है, चकनाचूर कर देना, या फिर मतलब कोई चीज है जो थक चुकी है, मतलब थका हुआ है, मतलब बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है, इसको हम एग्जॉस्टेड बोलेंगे ना। एग्जॉस्टेड ऐसा लग रहा है एकदम, मतलब थका हुआ, एकदम ब्लास्ट टाइप का एकदम ऐसा लग रहा है ना। पीनट्स सबको पता होंगे, मूंगफली होता है। जैगरी क्या होता है, गुड़ होता है, गुड़ से चीनी बनती है, उसको जैगरी बोलते हैं। बिहाइंड मैंने आपको बताया था के पीछे। स्टिफ, STIFF, स्टिफ होता है अकड़न या लगभग ठोस, मतलब जैसे कोई चीज है जो अकड़ सी जाती है, मतलब लगभग लगभग आपको ऐसा लगता है ठोस ठोस होती जा रही है, उसको हम स्टिफ बोलेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कोई चीज फ्रिज में रख देते हैं तो वो हल्की सी अकड़न सी मतलब वैसी हो जाती है ना, ठंडी की वजह से, तो वैसे ही। और उसके बाद आता है व्रोनिस, होता है भूरा। व्रोनिस क्या होता है, मतलब भूरा। बांस से देखो ब्रोनिस, और यहाँ पर भी देखो भूरा का सेंस निकल रहा है ना, ब्रो ब्रो ब्रो, मतलब एकदम भूरा भूरा, है ना। तो ब्रोनिस क्या होता है, भूरा। और ह्यूज क्या होता है, विशाल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 30 मीनिंग्स और उसको याद भी कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने 30 मीनिंग्स अच्छे से याद कर ली होंगी। और अगर आप जैसे अगर आप कहीं ना कहीं कोई भी चीज मीनिंग भूल रहे हैं तो उसको दोबारा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम डेली 30 मीनिंग्स हम लोग याद करेंगे, हम लोग साथ मिलकर के। और जो भी जो मीनिंग हम लोग जो मैं आज आपके सामने लिख रहा हूं उसको हम लोग नोट डाउन भी करते जाएंगे, ताकि हम डेली क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकली लाइफ से याद करेंगे उसको, ठीक है। समझ में आ गया। प्रैक्टिकली का मतलब है, जैसे हमने बोला ना आपको कि मतलब एग्जॉस्टेड ऐसा लग रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, अकड़न ऐसा लग रहा है कोई चीज रख दी है, तो हम ऐसे याद करें। अब देखो कल की मीनिंग क्या था, हारमनी बताओ। अच्छा, हारमनी क्या था। अब देखो मैंने अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम ये रटते तो क्या होता, भूल जाते। तो पिछली वाली वीडियो में एक बताया था हारमनी, HARMONY। हारमनी क्या होता है, आप भूल गया भाई, पता नहीं क्या है। मैं आपको बता रहा हूं हारमनी, देखो मैंने भी कैसे याद की थी, मैंने आपको बताया भी था। हारमनी का मतलब होता है हार, हारमनी मतलब पैसे के लिए हार हो रही है, मतलब जहां पर पैसे के लिए हार हो रही है, झगड़ा हो रहा है, हम गए वहां पर, हमने क्या कर दिया, सामंजस्य बैठा दिया। तो हारमोनी मींस क्या होता है, सामंजस्य बैठाना। देखो अब देखो स्टोरी जो मैंने कल बताई थी, तो वहां से हमें मीनिंग याद हो गई, ठीक है। तो आज भी हमने जो 30 मीनिंग करी है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर से हम लोग और ज्यादा आने वाले समय में वोकैबुलरी को याद करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।